नमस्कार। 7 महीने होने को आए जब नोटबंदी लागू की गई थी, तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये बहुत गलत कदम है। उस वक्त प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी कहा था कि ये बहुत गलत कदम उठाया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो यहां तक कहा था कि इससे हमारी जीडीपी में 2% की गिरावट आएगी, और उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई है। जो अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी और टेक ऑफ कर सकते थे हम उस वक्त, उस चलती अर्थव्यवस्था को रोक दिया गया। 86% कैश बाहर निकाल लिया गया, ये कहकर कि ब्लैक मनी हमें खत्म करनी है, या ये कहकर कि हमें जो आतंकवाद है उनकी फंडिंग खत्म करनी है, या ये कहकर कि हमें कैशलेस सोसाइटी बनना है, या ये कहकर कि हमें लेस कैश सोसाइटी बनना है। तरह तरह के गोल पोस्ट शिफ्ट किए गए, नए नए नियम बनाए गए, और वही हुआ है। 2% जीडीपी कम हो गया। भारत सरकार की फिगर्स आई हैं, 6.1% हो गया है। अच्छी भली चलती गाड़ी के टायर में गोली मारने का काम हमारे प्रधान सेवक और उनकी सरकार ने किया है। पहले सुनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा क्या था। My own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. The way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. उसके बाद हमारे प्रधान सेवक जो है वो दहाड़ भी लेते हैं, भाषण भी दे देते हैं, रो भी सकते हैं, लाल लाल आंखें भी दिखा सकते हैं, लव लेटर लिखना बंद भी कर सकते हैं। उस वक्त वो एक याचक की मुद्रा में आ गए, हाथ जोड़कर कुछ मांगने वाले की मुद्रा में आ गए। बोले सिर्फ मुझे 50 दिन दे दो। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। एक साहब है राजेंद्र चतुर्वेदी, उन्होंने कुछ लिखा है, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा विकास दर में गिरावट, जीडीपी में जो गिरावट आई है उसका कारण नोटबंदी नहीं है बल्कि ग्लोबल है उसका कारण। वैसे तो अरुण जेटली ने कांग्रेस को भी दोष दिया कि जो जीडीपी इस साल कम हुआ है उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस है। दरअसल ये लोग अभी भी विपक्ष में हैं और अभी भी चुनाव की रैली के मोड में हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं कि क्या होगा, क्या हुआ है, हमने क्या कर दिखाया है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। बहरहाल, बल्कि विकास दर का कारण विमुद्रीकरण नहीं है, नोटबंदी नहीं है, बल्कि ग्लोबल है। और फिर वे खिसियानी हंसी हंस पड़े और वे अपनी झेप मिटाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर सेना की चर्चा में जुट गए। इससे इतना तो साफ है कि मंत्री जी को मालूम है कि अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। अगर वो दोष मढ़ रहे हैं ग्लोबल वैश्विक जो कंडीशंस हैं, ग्लोबल कंडीशंस पर और दुनिया भर के माहौल पर, तो इतना तो वो मान रहे हैं ना कि हमारी अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। नवंबर 2016 से पहले अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार थी उसी लय में लाने के लिए कम से कम 3 साल का वक्त और लगेगा, ये मंत्री जी मान चुके हैं। और जीडीपी की कहानी क्या है? जिस रियल एस्टेट सेक्टर में बीते साल 6% की विकास दर थी, वो इस वर्ष घटकर 3.7% हो गई है। जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 12.7% थी, वो 5.3% रह गई है। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर मकान नहीं बन रहे हैं, बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, इमारतें नहीं बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसकी बिक्री भी नहीं हो रही है। ईंटें, सीमेंट, रेता, लोहे के सरिये, ये तमाम चीजें, इनकी भी बिक्री नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बेहद कमजोर है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बाजार में घरेलू मांग जो है, डोमेस्टिक डिमांड जो होती है, वो भी बेहद कमजोर हो गई है। मतलब उसका असर व्यापार पर भी पड़ा है और व्यापारी जो कमाते थे वो नहीं कमा पा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में कामगारों की सन 2011 में एसोचैम ने संख्या बताई थी कि वो 13 लाख लोग लगे हुए हैं रियल एस्टेट सेक्टर में ही। अगर इस
संख्या को सभी माने तो क्योंकि ये सेक्टर बिल्कुल ठप हो गया है रियल एस्टेट का, तो मानना चाहिए कि 12 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस आंकड़े में 1 लाख की कमी इसलिए कर दी है कि संभव है कि इतने लोग अधबनी इमारतों की तराई, सामानों की चौकीदारी आदि में अब भी लगे हों। फिर सीमेंट, लोहा आदि भवन निर्माण सामग्री बनाने के काम में लगे बहुत से लोग भी बेरोजगार हुए होंगे। बाकी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी बढ़ी है। इस तरह सरकार की एक सनक ने अर्थव्यवस्था का कबाड़ा कर दिया है, लाखों को बेरोजगार कर दिया है, और वो ये बताने की हालत में भी नहीं है कि नोटबंदी से कितना भ्रष्टाचार रुका, कितना कालाधन बाहर आया, कितनी जाली मुद्रा पकड़ी गई। अगर कोई दूरदर्शी सरकार होती तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्ण युग हो सकता था। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण आयात के, इंपोर्ट के बिल में जबरदस्त कमी आई। वो पैसा कहां गया? ये अच्छे दिन हैं। प्रभु, इन अच्छे दिनों से देश की रक्षा करो। ये कहना है राजेंद्र चतुर्वेदी साहब का।